देखो बेटा, ये कैसी लाइन खींची मैंने? ये टेढ़ी। और इसके पेट में क्या लगा दी? ये क्या बन गया? हाँ, अब हमने क्या खींचा? ये खड़ी कैसी लाइन है बताओ? और ये क्या बन गया? ये और बताओ ये क्या है? अब ये हमने आधा गोला बनाया और इसके पेट में खड़ी लाइन, क्या बन गया? अब देखिए खड़ी लाइन। अब इसमें कितने डंडे लगाऊंगी के लिए बताओ? अब ये ई बन गया। अब देखो ये क्या, कितने डंडे हैं इसमें बताओ? ये क्या सा लेटर है? अब देखो ये आधा गोला, लेटी लाइन, खड़ी लाइन। गुनगुनाती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के मंजिल पार नहीं होती। तो जब मैं सुनती हूँ तो मुझे इस कविता से बहुत एनर्जी मिलती है और मुझे लगता है एक नन्ही चीटी दीवार पर कितनी बार चढ़ने का प्रयास करती है, अब बार बार वो गिरती है, बार बार चढ़ती है, पर एक बार उसे फिर अंत में उसे कामयाबी मिल ही जाती है। तो हमें अपनी तरफ से प्रयासरत हमेशा रहना चाहिए और हमें अपना कार्य करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 85 में। मैं हूं आपके साथ समीर खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं ग्रेटर नोएडा के दनकौर एक प्राइमरी सरकारी स्कूल में। यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें पता लगा है कि यहाँ पर एक महिला टीचर ऐसी हैं जो आंखों से नहीं देख पाती हैं, आंखों से नहीं देख पाती है। दरअसल उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी जो शिक्षा है अपने छात्रों को बड़े ही निष्पक्षता से और बड़े ही ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूरा करती हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि कई सरकारी स्कूलों में ऐसा भी आपने सुना होगा कि जहां पर टीचर्स बच्चों को सही तरीके से पढ़ा नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है, टीचर महिला की आंखों की रोशनी नहीं है, उसके बावजूद भी वो कड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने छात्राओं को शिक्षा ग्रहण कराती हैं। उनका नाम है शालू। तो चलिए हम अंदर क्लास में चलते हैं और उन महिला टीचर से आपसे रूबरू कराते हैं। जिन महिला टीचर की हम बात कर रहे थे वही महिला टीचर इस वक्त मेरे साथ हैं, जी शालू जी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज 85। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरा है, हमें पता लगा कि आपकी आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप बड़े और निर्भर और बड़ी ईमानदारी से अपने जो छात्र हैं आपके उनको पढ़ाई ग्रहण कराते हैं क्या? हाँ जी, मेरा मकसद यही है कि देखिए मुझे जो अपना कर्तव्य मिला है मैं उसका ईमानदारी के साथ पालन कर पाऊँ। और देखिए हमें सैलरी मिलती है, पर डे का हमें इतना सारा वेतन मिलता है गवर्नमेंट का। मैं इस लेवल से सोचती हूँ कि एक मजदूर जाता है, वो सुबह के 8 बजे से 5 बजे तक पसीना बहाता है, जब उसको 400, 450, 500 रुपये झाड़ी के मिलते हैं, जब उसके घर का चूल्हा जलता है। गवर्नमेंट हमें उससे कई गुना दे रही है। तो हम सोचें कि हम कितना काम कर रहे हैं, शायद हमें जितने एक दिन का वेतन मिल रहा है हम उसका 10% भी काम नहीं करते हैं। अच्छा, ये कैसे हुआ, कब आपके साथ ये हादसा हुआ कि आपकी आंखों की रोशनी चली गई? पता लगा कि पहले आपकी आंखों की रोशनी थी, लेकिन आपके साथ कुछ हादसा हुआ जिसके बाद आपकी आंखों की रोशनी चली गई। करीब कब की घटना है, कब की ये? एक्चुअल में हुआ ये था 2001 में मेरी मैरिज हुई थी और आफ्टर मैरिज मुझे थोड़ा सा देखने में, व्यू करने में दिक्कत आने लगी। तो मेरे इन-लॉज ने मुझे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे एक प्रॉब्लम डायग्नोज की, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जिसे हिंदी में रतौंधी बोलते हैं। तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मेरी आइज का 5% विजन लॉस हो चुका था। और वो प्रॉब्लम जो थी, वो प्रॉब्लम ऐसी थी कि जिसका ऑल ओवर इंडिया छोड़ वर्ल्ड में भी कहीं ट्रीटमेंट नहीं है, ना उसमें आई ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो मुझे 2001 में पता चला था कि मुझे ये आइज की प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ पर कितने सालों से बच्चों को जो है पढ़ा रही हैं, कब से शिक्षा ग्रहण बच्चों को करा रही हैं? मेरी ज्वाइनिंग 4 जुलाई 2011 की है और मुझे 11.5 साल हो चुके हैं बच्चों के साथ जुड़े। 11 साल से लगातार आप बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रही हैं। आपने कभी ये एक अपने आप को ये समझा कि आप जिस तरह से आप आंखों से नहीं देख पाती हैं उसके बावजूद भी बच्चों को पढ़ाती हैं, कभी अपने आप को मतलब अनकंफर्टेबल फील किया है कि मैं नहीं देख पाती तो ये काम नहीं कर पाऊंगी? नहीं, मुझे ऐसा कभी अनकंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ मेरे लिए अटेंडेंट गुड़िया थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने 4 साढ़े 4 साल तो बिना किसी हेल्प के पढ़ाया है।
मैं जब ऊंची के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक थी तो वहाँ पर मैंने अपनी हेड मैम से बोला कि मैम मैं एक अपने लिए हेल्पर रखना चाहती, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ स्टाफ फुलफिल है और हम आपको बताएंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो हुआ ये कि जब मैं ऊंचे के स्कूल में जाती थी, मैं रिक्शा से जाती थी, तो सब लोग कहते थे कि ये अंधी है, क्या बच्चों को पढ़ाएगी। तो मुझे इस तरह की लोग टिप्पणियां भी करते थे, टिप्पणियां करते थे। तो फिर मेरे को बड़ा फील हुआ, पर फिर मैंने सोचा कि मुझे ऐसा बनाने वाला गॉड है और ये गॉड ही अपने आप देखेगा, मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना। उसके बाद मैंने बच्चों को छाटा, वहाँ से बच्चे लिए। मैंने एक साल में बच्चों की 2 क्लासेस कवर कराई। बस मैंने जो बच्चे छाटे थे जिनको अक्षर ज्ञान था, सिर्फ मैंने वो बच्चे लिए, 15 से 20 बच्चे मैंने वो लिए, उनको पढ़ाया। और उस टाइम पे जो हमारे स्कूल में नया सेशन स्टार्ट होता था वो जुलाई से होता था, तो मैंने दिसंबर तक उनका 1 क्लास कवर कराई और जनवरी से लेके मई तक मैंने उनकी दूसरी। तो जो बच्चा 2nd क्लास में था वो सीधा 1 साल में 4th क्लास में कवर कर गया। और जैसे मैं पढ़ाती थी तो कॉरिडोर में पढ़ाती थी, क्योंकि वहाँ का स्कूल छोटा था, उसमें 2 ही कमरे थे, तो मैं बरामदे में पढ़ाती थी। तो मुझे तो पता नहीं कौन आ रहा है, मुझे कौन देख रहा है, तो लोग आके खड़े होके देखा करते थे कि ये किस तरीके से पढ़ाती है। तो आज मैं ऊंची में मतलब कहीं भी चली जाऊँ, तो जब वो लोगों की जो सोच है वो बदली, आज वो कहते हैं कि देखो उनके अंदर टैलेंट है, तो तभी तो उन्होंने पढ़ाया और आज उनके बच्चे आगे बढ़ते हुए उन्हें नजर आ रहे हैं, तो बहुत मतलब खुश होते हैं और जहाँ भी मिलते हैं अब बहुत सम्मान के साथ बोलते हैं। अच्छा, जिंदगी में आपके में काफी संघर्ष रहा इसी हादसे को लेकर, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी और इसलिए वजह यही है कि आपने हारने वाली संघर्ष काफी किया और आज आप इस मुकाम तक पहुंचे कि बाकायदा आपके जो बोलने का जो एक तजुर्बा है, जो तरीका है, जो पढ़ाने का तरीका है, बच्चे बड़े आसानी से आपकी भाषा, आपकी राइटिंग को, आपकी पढ़ाई को समझ पाते हैं। जी बिल्कुल, बच्चे बहुत अच्छे। देखिए कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो जब हम किसी भी चीज में नए घुसते हैं तो हमें थोड़ी सी लिटिल बिट प्रॉब्लम आती है, पर एक हमारे अंदर लगन जरूर होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर एक लगन है, जज्बा है उस काम को कर गुजरने का, तो हमारे सामने कभी भी कोई परेशानी आएगी नहीं। मेरा तो यही मानना है, परेशानियां सबके सामने आती हैं, पर हम उन परेशानियों को एक लिटिल बिट पर थोड़ी सी परेशानी के रूप में देखें और उसको सॉल्व करने के तरीके ढूंढें। अगर मेरे माइंड में होता है मैंने अपने बच्चों को कुछ पढ़ाया और वो मेरे बच्चे नहीं उसको एक्सेप्ट कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो मेरे माइंड में वही चीज चलती रहती है कि मैं अपने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट कैसे समझाऊं कि मेरा बच्चा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर जाए। और जब तक मैं उसको समझा नहीं लेती, मैं दूसरा तरीका ढूंढती हूँ, दूसरा नहीं समझ आता तीसरा ढूंढती हूँ, फिर तीसरा नहीं आता चौथा ढूंढती हूँ, और जब मेरा बच्चा उसे एक्सेप्ट कर जाता है तो एक अलग ही खुशी मिलती है। और उस खुशी को खुशी भी नहीं कहेंगे, एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है कि हमने अपने बच्चे के साथ इतनी सी मेहनत की, हमारी इतनी सी मेहनत ने हमारे बच्चे को इतना आगे बढ़ाया। कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी आपका काफी साथ देते हैं। हाँ जी। अच्छा, उन टीचरों के लिए क्या कहोगे जो कि बहुत से ऐसे टीचर हैं जो अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी के साथ नहीं करते हैं, बच्चों को जो शिक्षा है वो पूरे सटीक तरीके से ग्रहण नहीं करते, उन टीचरों के लिए क्या कहोगे? आप तो रोशनी से नहीं देख पाती, उसके बावजूद भी पूरे निर्भर रूप से मतलब बच्चों को पढ़ाती हो। मेरा उन टीचर्स के लिए यही कहना है, देखिए ये हमारे पास जो हमारे विद्यालयों में बच्चे आते हैं बहुत गरीब परिवारों से बच्चे हैं। किसी किसी के घर में तो चूल्हा बनता है, सुबह चूल्हा जब जलता है, जब उसके यहाँ ठेले से कमाई होके आती है तब राशन आता है, तब उसके घर में रोटी बनती है। तो सोचने वाली बात है कि हम कितने गरीब माँ बापों के बच्चे हैं जो हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं। अगर हम इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे हाथ में किसी के बच्चे तो हमारे बच्चे भी किसी के हाथ में जाएंगे। तो मैं उन सभी शिक्षकों से यही विनती करना चाहूंगी कि अपने कर्तव्य का ध्यान रखें, अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी के साथ करें, तो भगवान भी आपके साथ है। और अगर आप कर्तव्य के प्रति पूरी तरह ईमानदार नहीं है ना, तो भगवान भी आपका साथ नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो हम थोड़ा देखते हैं कि आप किस तरह से अपने बच्चों को जो है शिक्षा ग्रहण कराती हैं और कैसी बाकायदा समझाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं। तो देखा ये मैम है, आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने बच्चों को बड़े ही सुंदरता। बेटा देखो, अब हम आपको सिखाएंगे जोड़ कर। क्या सिखाएंगे? जोड़। क्या सिखाएंगे? यहाँ लिखो। हाँ, लिखिए। हाँ, लिखिए। सारा साथ में लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो इसके लिए चलो मैं हमारे साथ एक पोएम करोगे?
हमने कितना लाइन खींची 1। अब ये दूसरा 1, नीचे भी हमने 1 बनाया है ना, तो अब गिनो इन्हें कितने डंडे बनाए 2। कौन लिखेगा यहाँ पे 2 आओ, पंकज आप आओ जल्दी आओ बेटा आओ। लिख के दिखाओ 2 कैसे लिखते हैं, सब करके दिखाओ ये वाला 2 चौक लो, लिख दिया। वेरी गुड। क्या लिखा बेटा आपने 2। 2। अब एक बच्चा और चेक करेंगे हम, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा, पंकज आप जाइए। अब आएगा मेरे पास में नवीन, नवीन इधर आओ। ये देखो हमने 3 लिखा और ये लिखा हमने 2, ये जोड़ का निशान। बताओ इस सम को कौन करेगा, कौन करेगा बताओ। नवीन का तो बैग बंधा हुआ है, उसके पेट से सनी आ जा बेटा, सनी चला जाए। चलो लो करो बेटा, चौक ले लो करो। हाँ ये वाला करो, इधर जो मैंने लिखा है बेटा, लाइन खींचो, ऊपर जो नंबर है उतनी लाइन, नीचे जो नंबर है उतनी लाइन, और दोनों लाइन को काउंट करो और फिर नंबर लिख दो जितनी लाइन हो। करो शनि, शनि करो बेटा, डरो नहीं, ये अंदर कुछ नहीं जाएंगे, ये बच्चे डर जाते हैं। नहीं करना है किया, उल्टा बनाया फायर। बेटा, इसे सीधा बना, सीधा कर दो इसको, सीधा कर दो बेटा। कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा, हाँ कोई बात नहीं है, देखिए बच्चे बहुत बढ़िया। जोड़ है, मैम ने आंकड़े लिखे हैं 3 2 प्लस, और बच्चे ने जोड़ कर बताया 5, जोड़ प्लस 5। और देखिए ये मैथ में आंकड़े बताए हैं मैम, हम इंग्लिश में और जानेंगे ABCD किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। एक मिनट, ये ब्लैक बोर्ड रब कर दो बेटा, चलो सनी इसको साफ कर दो। कोई नहीं, चौक तो मेरे पास है, ऊपर यहाँ लिख दूँ? ठीक है बेटा, चलो अब हम स्टार्टिंग से करूँ या बीच से करूँ? नहीं यही से कीजिए। नहीं स्टार्टिंग दो अक्षर लिख दो कोई भी। ठीक है। कोई सा देखो बेटा, ये कैसी लाइन खींची मैंने, ये टेढ़ी, और इसके पेट में क्या लगा दी, ये क्या बन गया। हाँ अब हमने क्या खींचा, ये खड़ी कैसी लाइन है बताओ, और ये क्या बन गया, ये और बताओ ये क्या है। अब ये हमने आधा गोला बनाया और इसके पेट में खड़ी लाइन, क्या बन गया। अब देखिए खड़ी लाइन, अब इसमें कितने डंडे लगाऊंगी के लिए बताओ। अब ये ई बन गया। अब देखो ये क्या, कितने डंडे हैं इसमें बताओ, ये कौन सा लेटर है। अब देखो ये आधा गोला, लेटी लाइन, खड़ी लाइन। तो देखा आपने मैम जो है बच्चों को अंग्रेजी में ABCD जो है सिखा रही है बाकायदा, जिस तरह से पहले एक डंडा करना, फिर उसके बाद गोल करना, फिर उसके बाद गोल करना, प्लस कर दिया B बन गया। ऐसे ही जो अंग्रेजी में जो ABCD के जो शब्द हैं उनको मैम ने अपने बच्चों को बताया है। बाकायदा इस तरह से ही मैम जो है अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराती हैं, इसी तरह से बच्चों को समझाती हैं और बच्चे बाकायदा समझ जाते हैं और बाकायदा बड़े ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। और एक और सवाल मेरा मैम से रहेगा, मैम उन लोगों के लिए क्या कहोगी जो हमारे देश में बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो कि विकलांग हैं, और बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जो आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसके बाद जो अपना कर्तव्य है इसको करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग हार भी मान लेते हैं कि मान लीजिए मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं विकलांग हूँ, मैं ये अब काम नहीं कर सकता, या फिर मैं बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, या ये कुछ नहीं कर सकता, उनके लिए क्या होगी इस तरह? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए जो भी हमारे अंदर डिसेबिलिटी है ये देने वाला भगवान है। अगर हमारा एक सेंस खत्म हो गया है तो हमारी बॉडी के और सेंसेस तो एक्टिव हैं। अगर मेरा विजन कम हुआ है तो मेरी मैल भी बहुत शार्प हो चुकी है, हियरिंग सेंस बहुत पावरफुल है। तो ऐसा नहीं है कि हमने अपना जो डबल, हमें जो दूसरा सेंस हमारा पावरफुल है उसे अपने ऑक्यूपेशन में लगाएं। और मेरी उन सबसे यही विनती है, कभी भी अपनी डिसेबिलिटी को, अपनी प्रॉब्लम्स को
अपने ऑक्यूपेशन के बीच में ना आने दें, अपने ऑक्यूपेशन का पूरी ऑनेस्टी के साथ पालन करें। और दूसरा, कभी कभी मैं भी डिसअपॉइंट होती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं होती, पर मुझे एक हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता याद आ जाती है। मैं सिर्फ उसकी ये 2 लाइन गुनगुनाती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के मंजिल पार नहीं होती। तो जब मैं सुनती हूँ तो मुझे इस कविता से बहुत एनर्जी मिलती है और मुझे लगता है एक नन्ही चींटी दीवार पर कितनी बार चढ़ने का प्रयास करती है, अब बार बार वो गिरती है, बार बार चढ़ती है, पर एक बार उसे फिर अंत में उसे कामयाबी मिल ही जाती है। तो हमें अपनी तरफ से प्रयासरत हमेशा रहना चाहिए और हमें अपना कार्य करना चाहिए। तो बिल्कुल देखा, ये मैम थी जिन्होंने बताया कि कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ता है, लेकिन अपनी मंजिल की ओर एक ना एक दिन वो मनुष्य जरूर पहुंचता है। बच्चे भी इस वक्त उधर बच्चों से थोड़ा बात करते हैं कि बच्चे पढ़ाई में कैसे, क्योंकि मैम जिस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, थोड़ा बच्चे पढ़ भी पाते हैं या नहीं, कुछ बच्चों को आता भी है या नहीं। आप हिंदी पढ़ा लीजिए सर, वो जो चार्ट। क्या नाम है आपका बेटा? मालवी। वंशु आते हैं आपसे? ANR आते हैं? ABCD आते हैं? अच्छा, पापा का नाम क्या है? विकास। आपकी जो मैम पढ़ाती हैं आपको क्या नाम है उनका? शालू मैडम। देखिए शालू मैडम, आपका क्या नाम है बेटा? वंशु आते हैं? अच्छा, कैसा लगता है मैडम आपको पढ़ाती हैं? अच्छा लगता है? समझ में आता है मैडम पढ़ाती हैं? अच्छा, ऐसे ही पढ़ना चाहोगे आप भी? देखो, आप जीके की क्वेश्चन की बात कर रही थी, झंडे को तो क्या बिल्कुल ये हमने आपको दिखाया कि जिस तरह से शालू मैडम आंखों से नहीं देख पाती हैं, उसके बावजूद भी वो किस तरह से अपना जो कर्तव्य है उसे ईमानदारी के साथ निभाती है और किस तरह से अपने बच्चों में मन लगाकर उनको शिक्षा ग्रहण कराती है। और बच्चे से भी हमने बातचीत करी तो बच्चे भी पढ़ने में होशियार है, काफी समझदार है। जो मैडम उनको पढ़ाते हैं बच्चे समझ पाते, बाकायदा अच्छे से पढ़ भी पाते हैं। मैं समय का News 85 के लिए ग्रेट नोएडा तनखा।